सो हेलो एवरीवन। तो जितना मैं इंतज़ार कर रहा था कि मतलब मेंस लेवल का जो लाइव मॉक कहीं आता है तो मैं उसको दूंगा। तो ऑलिव बोर्ड ने प्रोवाइड किया है 15-16 तारीख को। ऐसा मैं चाहता था वीकेंड को देते तो 2 घंटा उधर देने में आराम रहता है। वीक डे के बीच में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था कि मैं थोड़ा सा मेंस लेवल का मॉक देना चाहता था कि किस लेवल पे मैं अभी हूँ, ताकि मुझे रियलाइज हो कि मुझे किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो स्कोर आएगा उससे एक आइडिया जरूर लगेगा कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं हूँ, अब कहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है कहाँ पे नहीं देना है। एंड दूसरी चीज़ मैं पहले तो चाहूँगा कि ये रेलिवेंट मॉक बनाया हो इन्होंने तो अच्छी बात है। लाइक मतलब जो 2022 और 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग में 4 क्वेश्चन कम से कम स्टेटमेंट के दिखने चाहिए, 2 से 3 ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। और जो पैटर्न चलता चल रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैथ में अगर बात करें तो एक तो सारे सब्जेक्ट मतलब सॉरी जो चैप्टर होते हैं उसमें सारे छुए होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चन हो। इंग्लिश की अगर बात करें तो 3 पैसेज 4-4 क्वेश्चन वाले एंड एक टेस्ट 4 क्वेश्चन वाला। 2023 में तो PQRS नहीं आए थे, बट 22 में आए थे अच्छे से PQRS, तो PQRS ऐसे होने चाहिए तो ताकि मतलब कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि SSC दे कि ना दे तो 4 PQRS होने चाहिए। और GS में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो ये मतलब मोटा मोटा मैंने बताया कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन होते हैं तो हाँ ये सही लेवल बनाया होगा। बाकी फिर जो डिफिकल्टी लेवल है वो तो अलग चीज़ है, बट इतने क्वेश्चन इन्होंने डाले हो तो अच्छी बात है। तो वो तो बाकी देंगे तब पता चलेगा। दूसरी चीज़ कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ वो भी आपको पहले बताएंगे, देन स्टार्ट में क्लिक करूँगा। इंग्लिश में नहीं लगा, ठीक है। हाँ, तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। सेक्शन 1 में रीजनिंग और मैथ आता है तो क्लियरली पता ही है। इसका डिफरेंस जो मैथ से सीजल से रहता है वो इतना ही रहता है कि इंग्लिश में 5 क्वेश्चन कम होते हैं और जीके में 5 क्वेश्चन कम होते हैं सेक्शन 2 में। बाकी सब सेम है पूरा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्लेमर कि भैया मैंने CSS तो कोई फॉर्म नहीं दिया था, मतलब भरा नहीं था, ना कोई प्री दिया है। मैं इसका मॉक में सिर्फ दे रहा हूँ प्रैक्टिस पर्पज के लिए, तो ऐसा कुछ ना माना कि मैं सीटी वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, मुझे सिर्फ सीजल देना है। हाँ, तो मैं सबसे पहले इसमें रीजनिंग का सेक्शन देता हूँ, सिर्फ 15 मिनट ट्रायल है। जब मैं 10 मिनट में उधर 25 क्वेश्चन देख लेता हूँ बी वाले में, तो इसमें 15 मिनट में ट्राई करता हूँ कि रीजनिंग के क्वेश्चन देख लो, जितने ज़्यादा खींच सकूँ खींच लो। 15 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट मैंने ऐसे बांटा हुआ है। तो मेन इसको आपको उल्टा टाइमर इसमें भी याद रखना है कि 15 मिनट की 45 मिनट बचे, अब आपको स्विच करना है मैथ में। 45 से लेकर 30 मिनट तक का उल्टे में बता रहे हैं। 30 मिनट तक का आपको 15 मिनट में मैथ के जितने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन है इजी इजी को निकाल निकाल के कवर अप करना है। 30 से लेके 20 मिनट तक का मैं 10 मिनट में आप थोड़ा सा माइंड को स्विच करें, मतलब कि रीजनिंग और मैथ में स्विच करके देखें, जो जो ईजी लग रहा है उनको निपटाएं, डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मत जाएं। आखिरी के जो 20 मिनट बचते हैं उसमें आप फिर वो तो अलग माइंड चला जाता है कि क्वेश्चन कैसे छोटे होंगे, उस हिसाब से चलेगा। तो ये पैटर्न मैं भी इसमें फॉलो करूंगा, तो आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी एंड इसको आप अप्लाई करेंगे। एंड ये मॉक आप भी ट्राई करिएगा मेंस लेवल वाला। एंड सेक्शन 2 में तो देखो एक्यूरेसी की जरूरत होती है ना कि टाइम की, तो उसमें तो कुछ ऐसा बताने का है नहीं। तो मैंने 3 मिनट ले लिए, इतना ज्ञान दे दिया है आज के लिए, इतना काफ़ी। बाकी मॉक खत्म होने के बाद कुछ ज़्यादा था तो बताएंगे। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इस मॉक को। पेन वैन चल रहा है? चल रहा है। एंड अगर कुछ कभी पेन लैग कर जाता है तो यार जो मैं बोल रहा होता है ना वो एग्जैक्ट टाइम पे चल रहा होता है, तो कभी कभी वो लिंक किया हुआ है ना वाईफाई के थ्रू, तो वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता रहता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली। इंग्लिश रहता है मेरा प्रेफरेंस। ओके, ये पैटर्न देंगे, कंप्यूटर भी देंगे। और हाँ, मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, मतलब जैसे कि मैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स कोई रूल वगैरह रिवाइज नहीं करे हैं। इंग्लिश की कब कुछ भी मतलब जितना भी तक प्री में चल रहा था वैसे ही हूँ, बस सीधे मॉक देने जा रहा हूँ। इसी के बाद मैं अपनी स्टार्ट करूंगा कि किस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली। मैं मैथ भूल गया, रीजनिंग 1 सेकंड में स्विच कर देना। चलो ये तो अच्छा दिया है ना। वर्ड बनाना है तो मैं सीधे ऑप्शन में रखता हूँ तीसरा वाला F, 6 नंबर O, 1 नंबर R, 4 नंबर M, 2 नंबर A। फॉर्मेट 1 भी गया, फॉर्मेट पहले ही वाला। किस्मत है कि पहला ही ऑप्शन चेक हो गया। फॉर्मेट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल, वॉवेल बाद में हो। एंड इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट ना हो, यानी कि ओ के आगे वॉवेल है बट पहले कॉन्सोनेंट ना हो, ये गलत है। यू के आगे वॉवेल नहीं है, जी के आगे वॉवेल है एंड पीछे भी वॉवेल है, तो एक हो गया है। जी हो गया। ए के आगे वॉवेल नहीं है, आई के आगे वॉवेल, ए के आगे वॉवेल है बट पीछे कॉन्सोनेंट है। आई के आगे वॉवेल नहीं, एन के आगे नहीं, वी के आगे वॉवेल है बट पीछे कॉन्सोनेंट है। कुल मिला के आगे पीछे दोनों तरफ वॉवेल ही हो। एक सेकेंड यार, आगे की बात कर रहे हैं। अरे स्वर आता है लेकिन ठीक बाद एक व्यंजन नहीं आता। अच्छा ठीक, बाद एक वॉवेल चाहिए केवल हमें। ओ हो गया एक, जी हो गया 2, ए हो गया 3,
एंड वी हो गया 4। 4 से तब तो ना होना भाई। ये क्या कहना चाह रहा है? टाइम वेस्ट करा दिया उसने। जी इज ग्रेटर देन एल, जी जो है एल से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये इक्वल अगर करते चले जाएं तो पी यहाँ तक आ जाएगा। जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई एंड पी इज ग्रेटर देन एल। तो ये इधर है, कोई रिलेशन ही नहीं बन सकता इसके चक्कर में, नहीं बता सकते। एल इज, बट इन दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। ये दोनों में से कोई एक बात तो जरूर ट्रू होएगी, या तो इक्वल एंड ग्रेटर होगा या तो ये होगा। एक सेकंड, दोनों में जी ग्रेटर है, बट जी जरूरी थोड़ी ना कि ग्रेटर ही हो, छोटा भी तो हो सकता है। तो नहीं बता सकते, दोनों ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो। ओके 15 मिनट तक का टाइम है, देख सकते हो सारे क्वेश्चन। डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, थर्ड सेकंड में थर्ड ही जीत रहा होगा वैसे तो। हाँ थर्ड हो गया। देन उसके बाद सिक्स और फोर्थ में, सिक्स और फोर्थ में सी आर ई यू, सिक्स आएगा पहले, सिक्स हो गया। सेकंड और फिफ्थ में, सेकंड और फिफ्थ में क्रम हटा दें तो बी आएगा, सेकंड पहले आएगा। वन, वन का अपोजिट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, खत्म, थर्ड वाला होगा, बाकी नहीं देखना है। क्या बताना है? करेक्ट वर्ड moist. The lab report indicated that the sample was slightly moist, required further analysis. moist ही वर्ड निकल रहा है। इन दोनों को मिला दिया गया और जो कट रहा है उसको डार्क कर दिया गया, इन दोनों को मिला देंगे हम, और जो बाकी इससे मतलब नहीं, ये ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, यह लाएगा, ओवरलैप करेगा सेकंड वाला। मिरर इमेज कहाँ प्लेस किया गया? इस तरफ में, तो इस तरफ से कोना डार्क निकलेगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइन मिला दी है, पहले जैसा ही होगा। दूसरा एलिमिनेट, तीसरा भी एलिमिनेट, तो चौथा ही होगा, चौथा वाला। जी जे 14 3 17 7 3 10 5 3 8 16 3 19 21 3 24 12 3 15 एक्सो। some lamps are desktop, all desktops are table, all tubes are bed, all tube, अच्छा ट्यूब है, ये ट्यूब हैं, all tubes are bed, all tubes can be desktop, can भी लगा तो बिल्कुल सही है, all desktop are bed बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों सही हैं। 357, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 लगाओ, 3 × 5 = 15 तो 17, 3 × 1 = 9 10, कितना जोड़ दिया है? 15, 3 × 12, 3 2 6 और 1 7, 3 × 18। अरे तो इतना तो जोड़ते 16 तो 11, छोड़ो यार, 11 15 21 23 1 7 20 24 5 10 14 20, 6 4 का गैप है, 6 का गैप है, 4 का गैप है, 6 का गैप है, ई 30 नहीं होता, ई 31 होता है, 7 का गैप हो गया, 6 3 9, ये भी गलत है, 4 का गैप है, 7 का गैप है। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? 4 का गैप है, ये 6 का गैप हो गया, मिक्स कर दिया यार इन्होंने। ये वाला सही है 20, 4 का गैप 24 ई होता है, तब 27 28 29 30 31 ही होता है, 7 का गैप है, ठीक तो है ये वाला गलत, आखिरी वाला, आखिरी नहीं, 15 6 21, हाँ वही कहें, ये वाला गलत है, 7 वाला, इसमें एक्स ई के बीच वैल्यू 7 है। बाद में सी तो आएगा, सी सी जे डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आई थिंक डब्ल्यू आना चाहिए, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूँ, सी सी, नहीं नहीं नहीं, सी सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू, ओके डब्ल्यू ले रहा हूँ, सी सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू, आई ए के एल है पता नहीं, देन अगेन सी सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू एल, सी सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू, ये आना चाहिए, सी डब्ल्यू सी सी जे एल सी डब्ल्यू पहला वाला। क्यू इज द फादर ऑफ पी, पी एंड एम, ओके, पी इज द वाइफ ऑफ एन, O is the wife of M, O is the wife of M,
आर इज मैरिड टू क्यू, देन हाउ आर रिलेटेड टू ओ, आर उसकी सास है बेटा, मदर इन लॉ। मीनिंगफुल ऑर्डर लगाना है, क्लाउड, फ्लड, फ्लड सबसे आखिरी में, अगर रेन के बाद, 4 के बाद 3 होना चाहिए, 4 के बाद 3, 4 के बाद 3, 3 के बाद 4, इन दोनों में से कहीं होगा। 5 इवेपोरेशन हुआ है, क्लाउड बना है, रेन आई है, फ्लड हुआ, डिस्ट्रक्शन, फ्लड के बाद डिस्ट्रक्शन भी ठीक है। 2 का अपोजिट बताना है, 2 के अपोजिट में यहाँ 1 और 4 लिखा है, 5 और 6 लिखा है, 3 नहीं लिखा है, 3 ही आंसर है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 24 आ जाएगा 600। ओके 73 सी का मतलब है माइनस 24, ए का मतलब है इंटू 5 डिवाइड बाई 120। ओके 24 पंचे 120 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा ये। डी का मतलब प्लस है, सी का मतलब माइनस है, तो 55 बचा ये। 73 माइनस का 1 प्लस का 55, 72 प्लस का 55, 5 2 7, 7 5 12, 127। बात Should India be allowed to host the next Olympics? No. India lacks sufficient infrastructure for such a large-scale sports event. Yes, every country must be allowed to host. Every word लगा दिया तो यार, every तो नहीं आना चाहिए, ये तो हटा दो, no India lacks। मैं दोनों ही गड़बड़ लग रहा है। स्टेटमेंट में तो भैया मार्क करना ही पड़ेगा। लाफ्टर का कोड ये है एल के, एल के आगे के तुरंत है, एल -1 किया है, ए में 2 जोड़ा है, यू -1 किया है, 7 2 9 किया है, एच में 1 कम किया है, 20 2 22 किया है, ई में 1 कम, 18 2 20। यही इसमें भी चल रहा है, चल रहा है। तो डी से पहले क्या आता है सी, 15 2 17 सी क्यू। सी से पहले क्या आता है बी, यू के आगे 21 2 23, सी क्यू बी डब्ल्यू, एक ही ऑप्शन है। चेंज करना है, यहाँ पे मैं डिवाइड लगाना प्रेफर करूँगा सबसे पहले, तो इन दोनों में से एक, तो 9 9 81, 81 गुणे 10 तो 90, प्लस का 36 माइनस का 72, तो ये मिलके हो गया माइनस का 36, 90 माइनस का 36 54 आता है, ठीक है। कोइंसिडेंस, एक ही बार में ये वाला सही हो गया। लार्ज नंबर, एक बार स्टेटमेंट में शुरुआत में भी पढ़ता हूँ, ताकि एक साथ चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है, इसलिए एक बार जरूर पढ़ने की ट्राई करता हूँ कि एक बार यहाँ ट्राई करता हूँ। A large number of female employees have gone on mass casual leave in protest against the company's order of work from office all 5 days. All these female employees should immediately be suspended from their service for not following the company's order. ऐसा नहीं कर सकते यार। The company should immediately withdraw the order of work from office and pass the order of hybrid work. Casual leave in protest against the company's order of work from office all 5 days. Order of work from office. ये ठीक लग रहा है बट इसमें भी डाउट है मेरे, पहला तो बिल्कुल नहीं होगा यार। कंपनी शुड इमीडिएटली, अभी मैं ये लगा रहा हूँ नीदर नॉट। आफ्टर स्कूल प्रिया साइकिल्स 4 किलोमीटर टू द वेस्ट and then turns right, cycle 12 किलोमीटर। She then turns east and cycle 15 किलोमीटर to reach library. Then turning to south, she cycles x kilometer to reach her house. Her house is to the east of her school. What is the value of x? 12 ही होगी यार ये तो। बुक का कोड ये है, तो ओ सबके कोड देखो दिख रहे हैं, बी का 2 है, ओ का 15 है, ओ का 15 है, के का 11 है, बी इधर चला गया, ए इधर चला गया, डायगनली लिखा गया है, लाइक बी ए एन के लिखना है, ए का इधर 1, बी का 2, एन का 14, के का 11, 1 2 11 14। ओके इसका मिरर इमेज ऐसे सीधे सीधे दिख जाएगा, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, फोर्थ ऑप्शन।
अगर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखना है तो भी उससे एक आइडिया लग जाता है, यूनिफॉर्म है ही नहीं ये सारी चीज़ें। ओके, ऑड फिगर बताना है, तीनों सिंबल सेम है, तीनों सिंबल सेम है, तीनों सिंबल सेम है, तीनों सिंबल सेम है, तो यही एक अलग है। डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ये क्या नोटंकी है। चलो एक चीज़ और है, ये दोनों आमने सामने वाले सिंबल भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये अलग है, तो फोर्थ वाला ही एलिमिनेट हो गया। सम सैंड्स आर रॉक, सम सैंड इज रॉक, सम रॉक इज सॉइल, सम रॉक इज सॉइल, सम रॉक इज सैंड, सम रॉक इज सैंड, बिल्कुल सही है। नो सॉइल इज सैंड, नो सॉइल पता नहीं, पहला वाला केवल फॉलो करेगा इसको। देखो 2 मिनट मेरे पास बचे हैं तो मैं रीजनिंग को ही देना पसंद करूँ, अभी मैथ नहीं देखूंगी, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है अभी। हाँ पहला वाला क्वेश्चन, एस इज ग्रेटर देन जी। देखो ये खत्म हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, तो एस इज ग्रेटर देन जी बिल्कुल है। अगर सारे इक्वल इक्वल करते जाए तो एस इज ग्रेटर देन जी 100% है। ओ इज ग्रेटर देन जी, ओ इक्वल यहाँ आ जाएगा, ओ भी ग्रेटर देन जी है, बिल्कुल सही, दोनों के दोनों ट्रू हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल विच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय। कंटिन्यूअस में ये बात कर रहा है कि कैसे बात कर रहा है। एक या बी के बाद भी वॉवेल आता है, ओ के बाद भी वॉवेल आता है, ए के बाद भी वॉवेल आता है, 3 हो गए, बी के बाद भी वॉवेल आता है, 4 हो गए, ए के बाद वॉवेल आता है, 5 हो गए, और ऑप्शन ही 3 to 4 है, क्या नॉट है। छोड़ो इसके बाद ही में देखना पड़ेगा यार, 34, 1 मिनट बचा है। हाउ मेनी मीनिंगफुल फॉर कैन बी फॉर्म यूजिंग द फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड। इससे तो भैया ओके याद आ गया मेरे को, अगर पता होगा जिन्होंने 23 वाला दिया होगा, ओके ही भाई आ गया। कौन सा लेना है, फोर्थ एंड फिफ्थ, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एंड फिफ्थ सिक्स लेटर ऑफ द बटर, काउंटेड लेफ्ट टू राइट, सिक्स और फिफ्थ, पांचवा छठा ना, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच, ई आर ए डी, डेयर बन रहा है। अब इनका भैया क्या भरोसा क्या क्या बना दे, ये तो कोई बड़ होता नहीं। डेयर बन रहा है, एक तो दिख रहा है, और क्या है, रेड की स्पेलिंग तो एक ही नहीं है यार, इसी में तो जंबल वर्ड कभी मैंने खेले नहीं, वन तो आएगा आएगा। और कुछ बच रहा है, रीड मिल गया यार, एक और मिल गया मेरे को, 2 हो गए, रीड डेयर, तीसरा बहुत मुश्किल लग रहा है, बट वहाँ में देखिए। तो अब टाइम हो चुका है, कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हैं, तीन तीन को मिला के अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा एक मैथ का दिखा रहा है, मैथ स्टार्ट करते हैं, अब 15 मिनट मैथ को दूंगा, अभी तो माइंड रिलैक्स है। छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 18 मिनट, a second tap can empty 36 मिनट, if both the taps operate simultaneously how much time is needed to empty the tank। 36 मिनट, 18 दूनी 36, 36 इकन्नम 36, 3 बार चला जाएगा 12 मिनट में, बॉडी पार्ट हो रहा है ना। अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल इतना एट लॉस ऑफ 30%, एडवर्टाइज सेल, ओके ओके, लॉस ऑफ 30%, 100 से 20 से कर लें क्या, चलो नहीं 20 से 17, नहीं 100 से कितना हो गया 70, इसकी वैल्यू 1 to 6 है। Person bought an article for rupees itna at a loss of 30%. At what price he should sell the article to gain 20% profit from the original cost? 126 divided by 70 into 120. 18 सत्ते 12 गुणे 18, 12 अठे 96, 12 का नंबर 12, 9 2 11, 216। लैग लैग क्यों कर रहा था। प्रेजेंट एज, और में देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू दिस सो दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 45 से डिवाइड हो जाए, यानी कि सब में इन्होंने 1 1 दे दिया, 24 से एलिमिनेट होकर आखिरी में 5 आना चाहिए,
तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा 9। 9 का मल्टीपल बनाना है, जोड़ देते हैं सीधे सीधे। तो 9 पहला नंबर जोड़ रहा हूँ, 5 6, 6 5 11, तो मैं कि 34 में ही तो जोड़ना है। 11 4 1 5 3 1 4, यही आएगा आंसर। 21 भी कर दें तो 1 3 2 5, यही है 11 वाला आंसर है। 24 तो एलिमिनेट हो चुका है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन? हेक्सागन 360/6 कर दें, 60 डिग्री। 360/n होता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। हाइट ऑफ एन एक्यूलेटेड एंगल इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ? आज इजी से पूछे हैं भी तो। √3/2 दिया है, √3/2 साइड इज इक्वल टू हाइट 7/√3। ए आ गया, ए हाइट है यहाँ, सॉरी ये साइड है। अब बताना है ट्रायंगल एरिया। √3/4 14 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49√3। पहले इजी से क्वेश्चन ढूंढ के कर लेना है। व्हाट इज द सम ऑफ दिस? बस 14 में 8 गया 6, 14 में 8 गया 6, 12 में 4 गया 8, 186, 14 में 4 में 4 गया 2 2, 22 में 11 गया 11। सम करना 6 2 8, 8 1 9, 298। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड होता है मीडियन वाला, इन सर्कम सेंटर होता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मारते हैं, मतलब जो लाइन का होता है। इन सर्किल होता है जो बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड वाले को ऑर्थो सेंटर। दो छूट गया। मिक्सचर को तो बिल्कुल नहीं छुएंगे अभी हम भी। अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस इतना, हाइट है इतना, मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन इतना, फाइंड द नंबर ऑफ। ओके 42, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एक्स इंटू 40 इंटू 28 इंटू 11। यार पाई नहीं है ना, तो 22/7 कर देता हूँ इसको। 7 छंग 42, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 14 3 42, 14 दूनी 28। ये 0 से ये 0, कुल मतलब काटना ही है। 2 से 2 भी कट गया, 2 से ये वाला 2 कट गया, 2 से ये कट गया, 3 9 आ गया एक्स की वैल्यू 3 तरफ का 9। ये बचा है केवल। ग्राफ डी आई वैसे अभी तक तो मैंने मेंस के लिए मेरे नहीं देखी है, बट चलो अभी डालना तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम KLMN टुगेदर कॉलेज एक्सेस? जेड से। जेड कौन सा है? ग्रीन वाला। के है 308, एल है 456, एम है 532 एंड एन है 396। एवरेज नंबर बताना है। 8 6 14, 14 2 16, 16 6 22, 5 2 7 3 10 9 19, 3 1 4 4 8 5 13 3 16/4, 4 चौको 16, 23 चौक 92। डिवाइड करने का तरीका अगर आपने नोटिस किया तो मैंने कैसे डिवाइड किया, दो नंबर को एक साथ। एक बार 16 का किया, 16 चौक मतलब 4 चौको 16 पता था, 92 का किया, 23 चौको 92 पता था, 23 लिख दिया सीधे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्किल ऑफ एरिया इतना, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर 22/7। आर स्क्वायर इक्वल टू, पहले आर निकालना ही पड़ेगा। 11 22 11 88, तो सब पे 11 22 11 88। यार इतना गंदा नंबर क्यों आ रहा है? अच्छा एरिया निकालना है ना स्क्वायर का, तो ठीक है। 98 √98 आ गया आर। और जो इसका 2r होगा यानी कि डायामीटर, वो हो जाएगा ऐसे। इसका क्या होता है? डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है रूट A√2। तो कितना आएगा? A बराबर √2 इंटू 98, और हमको बताना है A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 98, तो 196। The ratio of mean proportional of this and the third proportional of this। मीन प्रोपोर्शनल बताना है। अंडर रूट कुल मिला के दिख ही रहा है, 25 का 5 और 49 का 7, तो इसका तो हो गया 35।
एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस यानी कि 36/60 इज इक्वल टू 60/x। तो 36 10 कटा 6 से ये कटा, x की वैल्यू आ गई 100। ये बना रेशियो 5 7 35 20 5 100 7/20। बाद में स्टूडेंट ऑप्टेन इतना मार्क्स एंड फेल्ड बाय इतना, पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इतना, व्हाट इज द मार्क्स ऑप्टेन बाय अनदर स्टूडेंट हु गॉट 7। ओके ओके 440 मार्क्स आए, 8 नंबर से फेल हुआ है, पास कितने से होता 448 से, जिसकी वैल्यू है 56% के बराबर पासिंग मार्क्स। 7 8 7 56 8 45 8 6 48 7 8 56 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू हो गई 800। अब इसका 72% मार्क्स ला दो, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो 72 में, 8 में 16 8 7 56 और 1 57 576। रिसीव्ड इतना, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द पर्सन हु हैज रिसीव्ड लोएस्ट अमाउंट। ओके डायरेक्टली कर सकते, इसको रेशियो में काटने की जरूरत नहीं है। 6 4 10 0 यहाँ से लगा 1, टोटल निकाल रहा हूँ, 2 और 1 3 6 3 9 9 और 1 10 0 से लगा 1 4 1 5 2 7 5 1200 रुपये टोटल है। सबसे कम किसको मिला है 264 वाले को। कितना परसेंट हुआ, 2 0 कट जाएंगे, 12 का डिवाइड करना है, 12 दूनी 24 12 दूनी 24 22%। ईजी दिए हैं वैसे अभी तक क्वेश्चन इससे सारे। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, जब ऐसे आता है फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ होगा। एचसीएफ पूछता तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, तो इसका तो एलसीएम क्या होगा 9 9 दूनी 18 18 होगा ऊपर, डिवाइड बाय एचसीएफ बताना है, तो 5 तो हो गई, क्या कुछ कॉमन ही नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है इसमें, 5 भी कॉमन नहीं है, तो एक ही आएगा एचसीएफ। 18/1 करेंगे तो 18 ही आएगा। ए कैन कम्प्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 6 days। मैं इसको सीधे से काट के लिखता हूँ, एक काम पूरा कितने दिन में करोगे ये बताओ। तो 3 से काटेंगे 6 को, 3 दूनी 6 और 4 का मल्टीपल 2 चौको 8 दिन में पूरा काम कर देता है ए। बी कैन कम्प्लीट 1/5, सेम ऐसे ही 5 चौको 20 20 दिन में कर देगा। एक साथ काम कराना, कितना ईजी क्वेश्चन के लिए। 60 नहीं 40, 20 दूनी 40 8 5 40 5 2 7 40/7। बॉट एन आर्टिकल इतना, मार्क प्राइस है इतना, फाइंड द अमाउंट प्रॉफिट अलाउड डिस्काउंट इतना, अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल इतना, मार्क है 20%, 100 से 120 कुल मिला के 12 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0 12 5 60 12 24 6 3000, और इस पर 5% का डिस्काउंट, 5 किया 15 150 रुपये कम कर दिए, तो 0 5 29 में गया 2850, कितने रुपए बचा दिए 350 रुपये का प्रॉफिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है धीरे धीरे बनाते रहेंगे। ओके 430 डिग्री मतलब 1/√3 अपॉन में 1 माइनस का 1/√3 होता है, बट 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4/√3 इक्वल टू 2/3। तो आंसर क्या आएगा, ये से ये कट गया एंड ये से ये कट गया, तो 2√3 आंसर है। सही से काटना है यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इतना, स्ट्रीम का फ्लो, चलो ये मेन चीज़ दे दी। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 13 प्लस का अप स्ट्रीम, दोनों घट जाएंगे, 10 में 3 गया 7, 13 दूनी 26 7 दूनी 14, 4 घंटे लगेंगे। ज़्यादा लग रहा है वार्म अप टाइप का करा रहा है बस। अनिल वॉक्स इतना स्पीड एंड नीचे ऑफिस लेट बाय, उसको बाद में देखेंगे। व्हाट इज द मोड ऑफ विट दिस, मोड मतलब सबसे ज़्यादा नंबर जो आया हो। ऑप्शन में जो है ना उनको उठाऊंगा, 11 तो एक ही बार 2 ही बार आया तो ये नहीं होगा, 5 1 2 3 3 बार आया है 5 6 7, 6 देखेंगे 1 2 3 4 5 5 बार आया है, 7 1 2 3 4 4 बार, तो ये जीत गया 6। सिंप्लीफाई दिस थिंग, यहाँ से चलते हैं 16 नहीं नहीं 32 गुणे ये करना है, 32 गुणे 16 बटे 64 एक बार में, 16 चौको 64 4 8 32, ऑफ को पहले करना होता है ना, 8 आएगा, 40 + 8 48 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 6 + 2 - 48, 6 2 8 माइनस का 40,
7 है, 7 7 49 -2, एकदम रटा होना चाहिए ये वाला तो 47। 7 7 49 माइनस का 2, इसमें पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। देखो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व देख देख के करना होता है तो टाइम बचता है, पेन जितना उठाएंगे ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसको मैं उल्टा करूँगा, 45/49 लिखेंगे। 7 से 49 कटेगा, 7 आएगा नीचे। 15 से 45 कटेगा तो 3 आएगा, यानी कि 3/7 बनेगा। 18/7, 3/7 कितना बनेगा? 21/7। 21/7 कट जाएगा तो बनेगा 3। यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट में चलना है ना, ये मिडिल ब्रैकेट जो बना है तो 3 आ गया है। 18/7 का काम खत्म। 3 × 15 करना है, 45 हो गया। अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं। 7/15 + 49, 15 तियाँ 45, 7 तियाँ 21, 21 70। ऐसे करना है। जितना आप देख देख के वहाँ पे खास करके डिवाइड वाले जो होते हैं ना, इनको पलट के काटने की कोशिश करा करिए, कटते हैं वो नंबर। कम से कम आप एक ही फ्रैक्शन लिखेंगे। सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे आर इक्वल रेडियाई। रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये रेडियस की बात कर रहा है यार। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है यार, ये तो गलत है। हाँ ये तो ठीक है, रेडियस इक्वल कर दिया तो कॉन्ग्रुएंसी तो आएगी सर, वहाँ होता है। ओनली ए, रेडियस नहीं होएगी, रेडियस तो आधी हो गई ना, डायमीटर कहता तो मानता। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट? इतना। 22 मंथ 9%। ओके सीधा सीधा करते हैं, PRT लगाना है। 9/100, 22 मंथ बोल दिया है इसने तो 22/12 कर देंगे, बस मंथ वाले में चले जाएंगे। 2 0 खत्म। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 3 9, 22 तिहाई 66, 66 दूनी 132। थोड़ा सा लैग जैसा चल रहा है, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो टाइमली बोल रहा हूँ। मैं अगले पेज पे चला गया हूँ, चला गया। द प्रोबेबिलिटी भी आ गई, चलो ठीक है, बनाने का सही ट्राई किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ तृप्ति सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन? 0.36 यार। अभी ये मेरा लग रहा है वार्म अप कर रहा है बस, कोई नहीं। इफ द मीन ऑफ दिस इज m एंड द मीन ऑफ दिस इज n, देन द वैल्यू ऑफ दिस। मीन का मतलब तो एवरेज ही है ना। 12 3 15, 15 और 10 25, 25 9 4 13, 33, 33 और 18, 8 3 11 51, 51 और 15 66, 6 5 11, 6 2 8 और 1 9 बटे 3 3 6 1 7। लगी रहा था नंबर कट जाएगा। 13 7 91 m की वैल्यू। अब इसको सीधे सीधे जोड़ने का ट्राई कर। 22 22 और 25 47, 47 और 32, 7 2 9 4 3 7, 79, 79 और 36, 79 थोड़ा बड़ा हो रहा है, लिख ही लेते हैं। 36 और 38, 8 6 14, 74, 74 और 33, 4 3 7, 7 3 10, 4 3 7 107, 9 7 16, 186 आया। कितने नंबर है? 3 3 6 हैं बस, 3 3 6। तो ये कट रहा है, 6 3 18, 6 1 9 6 31, ये वैल्यू हो गई n की। दोनों को जोड़ना है तो 3 1 4 44। तो यार काफ़ी जल्दी हो गया यार, आधे घंटे हैं अभी मेरे पास आराम से सारे क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन अगर ओवरऑल बचे हैं तो पहले रीजनिंग देखते हैं। वैसे टाइम के अकॉर्डिंग मैंने 15 मिनट में देखो 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब 30 मिनट है, मैं 10 मिनट मिक्स मिक्स खेलूँगा, कभी इधर कभी उधर। रीजनिंग के 1 2 बार जो तुमने नहीं देखे तो उनको देख रहा हूँ, जैसे ये वाला नहीं देखा था ना, टाइम नहीं दिया था। Bought 6 शर्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स among this neither C nor F bought रेड शर्ट, ठीक है। D bought वाइट कलर शर्ट, एक फिक्स हो गया। A did not buy ब्लू और रेड, A के पास नहीं है, C के पास नहीं है, F के पास नहीं है, यानी कि और D के पास भी नहीं है। बचा कौन है? E और B बचे हैं अभी। E बॉट पिंक कलर, लो E ने कर लिया है पिंक, तो B के पास हो गई रेड, क्योंकि A एलिमिनेट हो चुका है, C F ये रेड से एलिमिनेट हो चुके हैं। A और C ने ग्रीन कलर नहीं लिया तो F के पास चली गई ग्रीन, और A ने ब्लू नहीं लिया था तो C को मिलेगी ब्लू, A को बची कुची। बट हमें मतलब है ग्रीन वाला से ना, F आएगा ग्रीन वाला। और किसमें टाइम नहीं दिया? इसमें थोड़ा सा दिया था। गैप देखें क्या? गैप देखते हैं। अच्छा 14 में से 5 गया 9, एंड 11 में से 9 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 729। 9 का क्यूब भी है और वो भी है 27 का स्क्वायर। ओके 10 में से 1 गया 1,
0 10 में से 8 गया 2, एंड कितना बचा, 12 में 5 गया 7, 721। 13 में से 4 गया 9, 14 में से 13 में से 4 गया 9 4 13, 4 में से 2 गया 2, एंड 12 में से 6 गया, अरे यार जरा सा मिस क्यों किया ये, 16 में से 7 गया 9, मिस कर रहा हूँ। देन 7 में से 5 गया 2, 10 में से 3 गया 7, ये 729 कहीं तो आ जाओ। 10 में से 1 गया 9, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया सेकंड नंबर वाला। ये यार मेरे को झेल नहीं रहा, कहना क्या चाह रहे हो भाई, और ज़्यादा नंबर बनना है ऐसे तो। और कोई बच्चा है, स्टेटमेंट वाले को बाद में देखेंगे, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं यार, कितनी जल्दी हो जाएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ अशोक एंड प्रेजेंट एज ऑफ मिंटू आर इन द रेशियो दिस। ब्लड रिलेशन जैसे कि एक ही का सीटिंग मिनट, चलो एक सीटिंग मिनट नहीं था, अभी स्टार्ट कर रहे हैं बस। मैं बहुत ही रिलैक्स होकर सच में दे रहा हूँ। 27 मिनट है, मेरे पास 11 क्वेश्चन ही बचे। द प्रेजेंट एज ऑफ अशोका एंड मिंटू आर इन द रेशियो 6:5। 7 years ago the ratio of age of Ashok and age of Mintu is this। पूजा कहाँ से चलिए, पूजा को चलो बाद में बना देंगे, प्रेजेंट एज है ना, तो 6x माइनस का 7, 5x माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना है, 5/4। सीधे कर देता हूँ, 4 संग 24, 4 सत्ते 28, 5 25, 5 सत्ते 35, ये इधर चला गया तो x आ जाएगा 7। वॉट विल द, वैसा तो दिख गया था 7 ही जोड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे गैप सेम था ना, ये भी 1 का गैप है, और जो 5 से 4 हुआ ये भी 1 का गैप है, और ये 1 की वैल्यू 7 साल हो जाएगी, यहाँ से भी आ जाता है सीधे सीधे। पूजा आफ्टर 2 ईयर, व्हाट विल द एज ऑफ पूजा आफ्टर 2 ईयर, इफ पूजा इज 2 years यंगर देन मिंटू। मिंटू कौन है भाई, मिंटू है बाद वाला, 5 7 पन्ना 35, 35 साल हो गए मिंटू, यानी कि 32 साल हो जाएगी, 2 साल कम है ना, यंगर है तो छोटी है 33 साल। अब पूछा व्हाट विल द एज ऑफ द पूजा आफ्टर 2 ईयर प्रेजेंट टाइम्स, यानी कि फिर से 35 साल। ऑप्शन देख रहे हो, चलो यहाँ इसमें थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेलने का ट्राई किया है कंफ्यूज करने के लिए। मिक्सचर इतनी को, इफ 12 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इज दिस, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 2/5 टाइम्स ऑफ मिल्क, तो मिल्क हो गया 5, ये हो गया 2, वाटर एंड मिल्क इज एडेड, तो बन गया है 5:6। इनिशियल क्वांटिटी बतानी है, मेरा वही बेसिक तरीका, मैं पता नहीं वही लगाता हूँ, 5 2 7 7 6 13, इसको पकड़ रहा हूँ, 13 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई, 0 से मतलब है नहीं, 13 13 25 65, 0 7 6 42, 42 का रेशियो बना इस टू, कितना आएगा 3 23, इतना गंदा, ये 11 था, देखा इतना गंदा भी नहीं बनता। 11 25 55, अब ये कितने का गैप है भाई, पाँच दो 7, क्या हो गया, पचपन 0 42, तो 42:2, 13, तब भी गंदा बन रहा है, हल्की सी मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ फिर से कर दूँ क्या। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 2/5 टाइम्स ऑफ दी, 5 अगर ये है तो 2 ये, तो ठीक है। ये 1:0 होगा, एंड ये हो जाएगा 5:6। अच्छा मिल्क टू वाटर है, वाटर देखो यहाँ पे टाइम था तो मैंने आराम से देख लिया, 5:6 की जगह लिखूंगा 6:5। अब आएगा 11 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई, 11 25 55, 0 7 पन्ना 35, तो बनेगा 35:20 का स्क्वायर, मतलब 35:20, तो 5 7 35, 5 को 20, 4 की वैल्यू है 12, तो 7 में 21 लीटर। अरे ले ओके, अभी बचा हुआ 21 लीटर तो आया है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर 21 लीटर टोटल है,
भाई साहब 21 लीटर है टोटल, 2:5 था, 5 की वैल्यू बतानी है, 7 की वैल्यू ये है, तो 15 आएगा भाई साहब। इसके चक्कर में देखो यही यही अगर यही माइंड वैसा होता ना तो गड़बड़ पक्का कंफ्यूज होता रहता, इस पर नज़र बहुत कम पड़ती कि मिल्क इस टू वाटर है एंड यहाँ पे मैंने वाटर इस टू मिल्क लिया था। और मिक्सचर एलिगेशन में ये बहुत होता है। DI, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ दिया एंड अमन टुगेदर। अमन एंड दिया कहाँ गए? अमन है ब्लू वाला, दिया है ग्रे वाले, तो 3 1 4 34%। इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ काजल एंड रोहित? काजल स्काई ब्लू 10 एंड रोहित ऑरेंज 25%। कुल मिला के इसका नंबर उन्होंने दिया होगा ऊपर, नहीं दिया तो सीधे सीधे बताना है। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। कितने में? 25 में। 100 का मल्टीप्लाई 25 चौको 100, 4 9 36। मज़े साथ में दे रहा हूँ ना फिर रिलैक्स हो चुका हूँ इसी वजह से। वही जितना जल्दी से अगर चलेंगे ना तो रिलैक्स हो ही जाएगा। अनिल वॉक्स इतने स्पीड एंड रीचेस ऑफिस लेट बाय ऑफिस स्पीड, 50 मिनट लेट पहुंचता है। कैलकुलेट टोटल टाइम टेकन बाय अनिल टू रीच द ऑफिस। मतलब कि स्पीड में चलता होगा तो टाइम उतना ही लगता होगा जितना है उसका। ओके, तो 3/4 सीधे सीधे कर देता हूँ यार, और डिस्टेंस तो सेम ही होगी तो S/T इज इक्वल टू 3/4 S/T प्लस 50। S से S कट गया तो 4T इज इक्वल टू 3T प्लस का 3 बच्चे 15, T बराबर 150 मिनट। सीधे सीधे आ गया, बेसिक से किया, एकदम कुछ दिमाग लगाया ही नहीं। इतनी जल्दी हो गया, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा। तो यही सड़ा सा क्वेश्चन बचा है एकदम, मतलब काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी। आप लोग दीजिएगा तो मज़ा आएगी, मतलब जस्ट प्रैक्टिस पर्पस। ये भी हम लोग वार्म अप टाइप का ले रहे हैं, आगे चल के ये लेवल वाइज पेपर बनाने लगेंगे। तो 30, हाउ मैनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल विच इज नॉट। अच्छा, मतलब ये बताना है कि कोई लेटर एक्स है, इसके आगे तो वोवेल है जो कि आगे कॉन्सोनेंट ना हो। अब समझ में आया, ओ से स्टार्ट होता है, ओ के आगे वोवेल है बट आगे उसके कॉन्सोनेंट है, तो ये हो गया एलिमिनेट। यू के आगे वोवेल नहीं है, जी के आगे वोवेल है और इसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं है तो जी आ गया। देन ए के आगे वोवेल है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है। वी के आगे वोवेल है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है। एल के आगे वोवेल है, इसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं है तो एल आ गया। एंड ए भी आएगा, ए के आगे वोवेल है और इसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं है तो ए भी आ गया। 3 लेटर आएंगे। ये थोड़ा चलो क्लियर कर लिया, आई थिंक यही हो तो मार्क कर दिया मैंने, चलो ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक दो बार और देख लेता हूँ। लार्ज नंबर फीमेल एम्प्लॉयज हैव गॉन ऑन मार्च कर दो, ठीक है। मैंने लगाया नीदर नॉट, पहला वाला भी नहीं होगा, इमीडिएटली विड्रॉ द ऑर्डर ऑफ द, विड्रॉ नहीं करेंगे उनकी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग पहले बात आप सुननी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना। दोनों चीज़ों में तो इमीडिएटली लगा दिया, तुरंत ये उन्होंने किया, हाँ ठीक है हमने ये ऑर्डर पास कर दिया, हटा दिया, वापस ले लिया, उनको निकाल दिया, सीधे लोग एक्शन ले रहे हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं होना चाहिए। शुड इंडिया भी अलाउड टू, ये नो इंडिया लैक्स ऑफ, इसका मैं कह नहीं सकता हूँ ना, लैक तो अब नहीं करती है करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ। एवरी यहाँ वर्ड लगा है, थोड़ा सा एक्सचेंज और कीवर्ड आ जाते तो निगेटिव ही होते हैं वो, तो उनको ये नहीं मानेंगे। ये हो गया 35, ये ठीक है। हाँ इसमें क्योंकि जी ग्रेटर था ना, अगर ये कहता एल इज ग्रेटर और इक्वल एन जी, तो दोनों में से एक जरूर हो जाता, बट ये दोनों तरफ से जी को ग्रेटर बोल रहा है और हम लोग बोल ही नहीं सकते कि जी ग्रेटर है भी कि नहीं, तो नीदर नॉट इसे लगाया। ये हो गया 34, ठीक है। रीड और ब्रेड मिला था इसमें। चलो सबमिट करते हैं, मतलब सेक्शन 2 में चलते हैं, काफ़ी जल्दी 20 मिनट बच गए इससे, चलो वीडियो छोटा बनेगा, अभी स्टार्टिंग है ना, कोई ना। नेक्स्ट सेक्शन 8 5 13, कुल मिला के नॉट आंसर पे देखेंगे तो क्लियरली दिख जाएगा कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। 30 की 30 किया, बस मार्क किया मैंने। तो अब इसको स्टार्ट करते, टाइम हो गया 44 मिनट पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 4 मिनट बाद भी करी थी। नेक्स्ट सेक्शन, अब मार्कर का काम तो एक तरीके से है ही नहीं। कंटिन्यू टेस्ट,
zenith of career of life to indicate providing just the basic fact not to a highest pinnacle of a person zenith of career or life, यही होना चाहिए था। zenith का मतलब ही होता है टॉप ऊंचाइयां पे छू लेना। You must visit the new restaurant in the city, the food is delicious and it doesn't, idiom बताएं, you must visit the new restaurant in the city, you must restaurant in the city, it doesn't cost you nothing, cost you an arm, it doesn't cost you an arm and leg, make a face, keep something at bay, हाँ इतना महंगा नहीं है, doesn't cost you an arm। एरर बतानी है। द फ्रंट पेज स्टोरी इन द न्यूज़पेपर वाज अबाउट a village boy that had hurt himself. The front page story in the newspaper was about a village boy that had hurt himself while saving a child from drowning. अभी झिल नहीं रहा मेरे, एक सेकेंड मान में देखते हैं। Akbar was bravest. Okay, Akbar was braver than strong. As he won the second battle of Panipat against Hemu at the age of 13. वैसे अगर वैसे बात करें तो 13 साल का तो नहीं था, 14 साल का था, 42 में पैदा हुआ था ना, 1542 में। अकबर वॉज ब्रेवर, और 56 में हुआ था ना। ब्रेवर उसको जब उन दोनों का यूज़ करते हैं ना, ब्रेवर देन, दोनों सेम होती है, लाइक ये दो क्वालिटीज़ का वो हो रहा है ना, ऐसा होता है पर्सन के साथ वो कंपैरिजन करना पड़ता है, यहाँ पे क्वालिटीज़ का हो रहा है एंड दोनों सेम उसकी नहीं है, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, मैं ये लगा रहा हूँ। द नेक्स्ट प्रोफेसर हु, या तो शोज होना चाहिए था या तो शोड होना चाहिए था, शोज है नहीं तो पास्ट, बट हु विल शो सकता है। ऑल्सो हु शो इंटरेस्ट, who wanted a trial period before she would officially accepted me into her lab. The next professor who showed interest also, the next professor also wanted a trial period before she would, interest होएगा नहीं, interest होगा। The next professor who showed interest, incorrectly commodity wife stolen, पोस्टपोन में भैया बच गया, पोस्टपोन में डबल एन नहीं आते, इजी जो वर्ड बहुत देखे रहते हैं उन्हीं से बच पाता हूँ। पैसिव वॉइस किसका है? द बुक स्टोर सेल्स आ वेराइटी, सेल्स है, सेल्स कैन बी आर सोल्ड, द वैरायटी ऑफ बुक्स आर सोल्ड बाय द बुक स्टोर, बट आर ही लग सकता है केवल, और कुछ लग ही नहीं सकता, वैरायटी बुक्स के चक्कर में चली गई। आ गया भैया पैसे, 4 क्वेश्चन है, एक मैं पैसे यहीं पर ट्राई करूँगा पैसे, क्योंकि लास्ट में एक साथ तीनों पढ़ते ना तो भी तो कंफ्यूजन होता है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पेन्स इलेक्ट्रिसिटी वाज सोर्स फ्रॉम विंड एनर्जी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024? लाइक थोड़ा सा इसमें परसेंटेज है तो ऑप्शन में जल्दी दिख जाता है, यानी परसेंटेज कहाँ लिखी, 60%। तो मैं नंबर देखता हूँ कहाँ से निकालनी है, विंड एनर्जी से निकालनी है। विंड एनर्जी रिमेन्स आर लीडिंग कंट्रीब्यूटिंग अकाउंटिंग फॉर इतना परसेंट, ये नंबर से जल्दी चमक जाता है ना कि पैसे में कहाँ लिखा है, तो यार हो गया। सिनोनिम बताना, टेस्टामेंट वैलिडेशन ऑपरेशन में पढ़ के निकालता हूँ। विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एक्सपीरियंस अ राइज इन इट्स पोर्शन ऑफ स्पेन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लेटली आफ्टर रीडिंग पैसेज इट कैन बी रिफर्ड। ये तो भैया फेमस क्वेश्चन है आजकल, तो इसमें चलो पढ़ते हैं। स्पेन हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी विद अ नोटेबल माइलस्टोन achieved in the first half of 2024. Nearly 60% of the electricity came from renewable sources, driven by increased hydroelectric power and solar capacity. Hydroelectric power and solar capacity. Wind energy remains at this. While solar energy's share has increased to itna, driven by increased hydroelectric power and solar capacity. कैपेसिटी की बात कर रहा है, एंड वाइल सोलर एनर्जी शेयर हैज इंक्रीज बाय इतना। फेवरेबल वेदर कंडीशन आल्सो बूस्टेड स्पेन एम्स टू सोर्स 80% ऑफ एनर्जी फ्रॉम क्लीन सोर्सेज बाय 2030 एंड इज ऑन ट्रैक टू मीट दिस टारगेट। रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर एनर्जी ऑलरेडी अकाउंट फॉर नियरली 80% ऑफ द एनर्जी मिक्स। द कंट्रीज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, डिक्रीजिंग एनर्जी इंपोर्ट्स एंड स्टेबलाइजिंग पावर प्राइसेस इज एविडेंट।
In its national energy study, Spain's leadership is green energy is recognized globally with notable projects like the Isover Williams wind farm and investment in green hydrogen and geothermal energy. The country's progress is a testament to its dedication. Operation लग रहा है. The country's progress is a operation to its dedication to a sustainable energy future. Testament validation. Validate कर रहा है. The country's progress is a validation to its dedication. Okay. Without this energy. पोर्शन में राइज कर रहा था तो यही था यार. सोलर एनर्जी यहाँ लिखा है. ठीक है, तो ये ठीक है, पर मैं इसको मार्क कर दिया. ये तो ठीक है. आफ्टर क्या लग रहा है यार, ये न्यूज़ आइटम ही लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों हर बार. 2030 solidifying its position as a global leader in the transition of clean energy. क्या बताऊँ मैं इसको, ठीक है, तो आइडिया नहीं है. गवर्नमेंट रिलीज तो नहीं है ये. न्यूज़ आइटम लगा रहा हूँ. चलो क्वेश्चन में मेरे को डाउट है. अरे फिर से लगा दिया इसको, थोड़ी देर बात करूँगा. जो 4 क्वेश्चन छोड़ रहा. 12, 13, 14, 15 हटा दिया. 16. एंटोनिम जस्टिस, अनफेयरनेस, compassion, foolishness, humility. RRPP. His arms. He was returning to his home on a dark and stormy night when he felt himself suddenly seized from behind. His arms were fastened to his side, his legs. P से start हो गए तो तय. P के बाद Q या R. So suddenly and so skillful was the attack made that in an instant a young man that vigorous was PQ. ठीक है, लाइन से चल रहा है. CDAB. So से start तो जनरली नहीं होता है. Mama was when I went to practice. Baba even insisted that I go to football practice today as well. Mama has been to the hospital quite a few times before, but she always comes back home eventually. So when she went to the hospital this morning, who is she? To practice, they all asked if Mama was okay. Into the hospital quite a few times, but she come back home eventually. So when she went to the hospital this morning, I thought this time want to be different. Baba even insisted that I go to football practice today as well. When I went to practice, they all asked if Mama was okay. ये लग ही रहा था. AADC. Obstacles are and this every obstacle become obstacles. And से start तो नहीं करना चाहिए. Obstacles are an indispensable part of life. बिल्कुल सही बात है. Every obstacle we come across in life allows us to improve our circumstances. And whilst the lazy complain, the others are creating opportunities to their kind heart, generosity and willingness to get things done. Therefore, we should focus on the positive and live our life without regrets. इससे हमको वो याद आ गया. आरबी सर का मॉक पहले वो डिफिकल्ट साइड था, मतलब अभी लग रहा है कि वो निगेटिव है, बट ओवरऑल वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा. आपको वो टैकल करने में हेल्प करेगा जब असली मौका भी ऐसा आ गया. 40 क्वेश्चन है, पढ़ते रहो आगे. DCAA. The judiciary is the third organ of the government. It has भी हटा देता. In this, the real meaning of law is what? We can say that the role of the judiciary is as a guardian protector of the constitution. The judiciary is the third organ of the government. A से भी start हो सकता है. It has a responsibility to apply the laws to specific cases and settle all disputes. In this, the real meaning of law is what the judges decides on while giving their judgment in various cases. A के बाद B ठीक है. और पहले लगा दिया अरे जुडिशरी तो हर जगह लगा हुआ है. C से स्टार्ट नहीं होने वाला है, बट हमको डाउट हो रहा है DABC और ABCD में. We can say that the role of the judiciary is as the guardian protector. पढ़ते हैं पहले. The judiciary is the third organ of the government.
it has a responsibility this in this the real meaning of this we can say that the role of the judiciary is at the but इससे भी start होता है ना we can say that the judiciary अब मैं ये लगा रहा हूँ भाई साहब besides this detrimental process he has won elections one after the other by saturating the country with the same message after the other with the same message by saturating the country SQPR. Besides the detrimental process, he has won election one after the other by saturating the country with the same message. The vehicle requires a detailed inspections, examination, involvement. एग्जामिन करना भी तो वही होता है, चेक करना है यार, एग्जामिनेशन आएगा, डिटेल्ड इंस्पेक्शन, इन्वॉल्वमेंट, किसी का इन्वॉल्वमेंट है यार एग्जामिनेशन को उससे कंपेयर करेंगे जो मैं भी ये कर रहा हूँ तो सर डिटेल्ड इंस्पेक्शन, बट डिटेल्ड इंस्पेक्शन मेरा यही तो है एग्जामिनेशन के, तो यही है, ठीक है। राजीव सेड टू मी, टोल्ड मी, ये हटा देते हैं, डैट शी के बाद वॉज आएगा, वॉज एक्साइटेड फॉर हर जॉब एंड वांटेड टू शेयर दैट विद यू का हो जाएगा मी, यू इससे कंपेयर करेगा ना, मी से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो मी आ जाएगा ये वाला। चलो पहला पढ़ लेते हैं क्लोजर से। तो ईगो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग सेल्फ परसेप्शन, सर्विंग एज अ नेगोशिएटर बिटवीन वंस इंटरनल डिजायर्स एंड एक्सटर्नल रियलिटी। हीलर, मेडिएटर, नेगोशिएटर, मीडिएटर आएगा वैसे, बट मीडिएटर की स्पेलिंग में मीडिएटर, मीडिएटर, मीडिएटर नहीं। It is through the ego that individuals form their self-concept, which encompasses self-esteem, self-worth, and identity. A victorious ego allows for a balanced self-view. Nerdy. A healthy ego allows for a balanced self-view, fostering confidence and resilience. Healthy ego क्या होगा? Victorious ego. नर्डी का मतलब पता नहीं है, बट नेगेटिव लग रहा है उसका मीनिंग पता नहीं, और यहाँ पे हमको पॉजिटिव चाहिए। हाउएवर एन इन्फ्लेटेड ईगो कैन डिस्टॉर्ट सेल्फ परसेप्शन लीडिंग टू एरोगेंस। एन इन्फ्लेटेड ईगो कैन डिस्टॉर्ट अबॉर्ट करने से मतलब है नहीं, कैन अबॉर्ट सेल्फ, ना लीडिंग टू एरोगेंस, डिस्टॉर्ट आएगा, खराब कर देगा ना अपना सेल्फ जो परसेप्शन है। इन्फ्लेटेड ईगो कैन डिस्टॉर्ट सेल्फ परसेप्शन लीडिंग टू एरोगेंस एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी। कन्वर्सली अ डिफ्लेटेड ईगो कैन रिजल्ट इन लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डाउट, impending personal growth and fulfillment. The dynamic interplay between ego and self perception influences how individuals fit their experiences. The dynamic interplay between ego and self perception influences how individuals resonate their experiences, react to challenges, interact with others. Na hint to kayo twist there na resonate, interpret their experience. थोड़ी सी वोकैब यहाँ से मेरे को लो पड़े, वोकैब डिवाइस करनी पड़ेगी, उस चक्कर में नहीं कर पा रहा हूँ। जो विनाय खुश रहा करो, इनोसेंट, जो विनाइल है इनोसेंट यंगस्टर, इनोसेंट तो नहीं, जो विनाइल है अभी इनोसेंट है, जो विनाइल डायरेक्ट स्पीच टोल्ड द मदर सेट, ये वाला मिनट हो गया, द बेबी वॉज फॉलिंग है तो इज फॉलिंग आएगा। ऑल द बग्स एक्टिव वॉइस विल हैव बीन डिबग्ड, तो विल हैव डिबग्ड, विल हैव डिबग्ड, विल हैड नहीं आएगा, शैल हैव नहीं आएगा, विल हैव डिबग्ड। द सीक्रेसी अबाउट द प्रेसिडेंट्स कंडीशन हैड सीज टू द मैटर, सीज मतलब रोक देना, stop to the matter. Antonym of noise, noise मतलब पहले कुछ और निकल रहा था,
बिगिनर एक तरीके था, नोबल एक्सपर्ट आ जाएगा, पायनियर अनडिजायरेबल, एन ऑफिस विद अ हाई सैलरी बट नो ऑनरेरी, भाई ठीक रिक्वायरमेंट होती है सबको, काम कुछ ना हाई सैलरी हो, ऑनरेरी, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया तो होता है नहीं, एक्रो 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 हाइट का ही तो होता है, हाँ इकोफोबिया साउंड से रिलेटेड हो जाएगा, क्लोस्ट्रो बन जाएगा, जैसे जीनो जीनो भूल गया, एक्रोफोबिया ये, टेक फ्रेंच लीव, बताए छुट्टी मान लेना, मेक एन अनअनाउंस, मेरे ऑफिस में एक है फ्रेंच लीव ले चुका, द रिजल्ट विल इंक्लूड, विल के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इंक्लूडिंग नहीं आएगा, इंक्लूड्स नहीं आएगा, इंक्लूडेड नहीं आएगा, इंक्लूड, खाली इतना पढ़ के ही आंसर आ गया, कुछ चीज़ एकदम रटी हुई हैं। 40 तक आने वाला हूँ मैं। एवरी मैन, एवरी के साथ तो सिंगुलर आता है, बट मैन आएगा कि वुमेन आएगा, एज हिज मैन आएगा, ही इज लुकिंग फॉर अ साइट टू प्रमोट हिज बिजनेस ऑनलाइन, ही इज लुकिंग फॉर अ साइट, वेबसाइट की बात हो रही है यहाँ, she refused to take the refund for something she didn't do, she refused to take the, ब्लेम आएगा, रिफंड कौन ही छोड़े, she refused to take the blame for something she didn't do, तो उसने नहीं किए, नो स्पेलिंग एरर, फिर से आगे डिस्कसेस, सेम स्पेलिंग होती तो बच जाता, शायद सब्सिक्वेंट है, ओके पहले मैं लिखने ट्राई करता हूँ, सबसी QUANT नहीं होगा, QUENT ये भी नहीं होगा, सब्सिक्वेंट, यार जब एकदम से लिख लो तो सही हो जाती, चारों एक बार दिख जाती है ना तो कंफ्यूज हो जाता है दिमाग, यहाँ पे बड़ी बड़ी सेंटेंस लिखे तो थोड़ा सा बच गया, चलो भैया पहले करते हैं वो, इंग्लिश का 4 जो बचे थे, 2 ही पैसेज दिए इसमें, जबकि 3 होने चाहिए थे, 3 ही तो आते हैं, अच्छा बट CHSL है यार, 5 क्वेश्चन कम कर दिए तो हाँ 2 सही है, सीरियल के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन तभी बना पाता ना एक और पैसेज, ओके, इसमें ये बताना कौन सा सही है गलत। वन डे ऑन हिज वे टू होम विलियम डिसाइडेड टू विजिट द टाउन लाइब्रेरी, हिज बाइसिकल वॉज, बाइसिकल चोरी, विलियम सेव्ड हिज, अच्छा सेंटेंस बनाना है, अच्छा किस समय में इवेंट हुए थे, पढ़ने के बाद ही बनेगा, वॉट डिड विलियम्स वेल विशेस एडवाइस हिम व्हेन ही लॉस्ट हिज बाइसिकल, ठीक है बाइसिकल खोना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्पॉट वेयर विलियम्स बाइसिकल कहाँ पे खोई थी, ठीक है, बट इट वॉज डेजर्टेड, डेजर्टेड का एंटोनिम पढ़ के बताते हैं, विलियम वर्क फॉर द टाउन्स न्यूज़पेपर, पहला क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में बता पाऊँ, बाइसिकल लॉस हुई थी, विजिट लाइब्रेरी गया था, विलियम सेव द वीकली वेजेस अर्न डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, स्टार्टेड वेट फॉर बोरोवर टू रिटर्न द बाइसिकल, ही परचेज द बाइसिकल एंड यूज वर्क फॉर हिज टाउन अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वुड कलेक्ट अ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर, ही वुड रन लाइक अ हेयर ड्रॉपिंग द न्यूज़पेपर, he would cover about 100 houses in an hour, every week the boss would give him a few rupees weekly wages which he would, okay, सबसे पहले आएगा सी वाला, सारे ऑप्शन भी सी से स्टार्ट भी हो रहे हैं, आई थिंक 2 तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, he worked for a couple of years distributing paper, at last he had enough money to buy a used bicycle, now a proud owner of a bicycle, बाइसिकल खरीदने से रिलेटेड है, हाँ है, पास टू टीच द स्कूल, हाँ ठीक है, ई वाला आएगा, ऑप्शन तो ऐसे मिल चुका बट फिर भी लिख लूँगा सारे एक बार, it was a small town every day it was a small town where everybody knew everyone else, everybody was happy that William had got his own bicycle, one evening William was cycling home, he stopped at the town of library, ये आएगा, he parked the bicycle outside the window, after a few minutes when he came out of the library to show bicycle was gone, रियल ऑप्शन तो मैच हो गया, एक था वो बाइसिकल जहाँ से चोरी हुई थी, पहले वाला देखो जरा, प्लेइंग द ना, इट वॉज लाइब्रेरी कहाँ है, सुपर मार्केट कहाँ गया भाई, when he came out of the library to his shock the bicycle was gone, William desperately ran up and down the street but it was deserted, भी देखते हैं इसको, not a soul was to be seen, there was no one he could ask about his bicycle, there were no people around,
बट इट वॉज डेजर्टेड। डेजर्टेड यहाँ पे मतलब कि कोई है ही नहीं यहाँ पे, आइसोलेटेड एकदम, सब खाली, क्राउडेड बिल्कुल नहीं, स्टैंड। ओके, कभी कभी वर्ड पढ़ने से थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। एडवाइसेस हिम व्हेन ही लॉस्ट। ओके, एडवाइस करने वाले हैं। He had tell her about his stand. She hugged William the next morning. The came to know about the missing bicycle. People offered sympathy and suggestion. His friends went out looking for his bicycle. His well-wishers advised him to file a complaint with the police. Croatia police complaint. हो गया ये थर्ड वाला। The front page story. The front page story in the newspaper. The front page story in the newspaper was about a village boy. ठीक है। That had hurted होता है, hurt that had hurt himself while saving a child from drowning. दैट यहाँ पे क्यों लग रहा है यार, यहाँ हु लगना चाहिए, गलती तो इसी वाले में लगी। हु हैड प्लस हैड भी नहीं लगना चाहिए। हो गया वैसे। अब चलते हैं जीके में। 1 घंटा 6 मिनट का वीडियो यहाँ तक का बना, अब सिर्फ जीके बची है, आराम से देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ये तो मेरे को पता ही नहीं है, पीआई तो नहीं है, उसे पता होना चाहिए तैयारी वाला। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कैसे बोल सकते हैं अपना कानपुर, नेशनल शुगर वाला कानपुर में ही है। विच अमंग द फॉलोइंग कैनल स्टेट कनेक्ट द अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक द वेस्ट। अच्छा भैया, पैसिफिक कहाँ है, पैसिफिक है इधर, अटलांटिक ओशन आर्कटिक में, अटलांटिक हो गया इधर, और यहाँ से पनामा ही कैनाल आती है बेटा, अगर डायग्राम याद हो तो बना देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ से पनामा जाती है, पैसिफिक ओशन, और एस शेप का अटलांटिक ओशन, पनामा कैनाल। मलक्का ये सब इधर है। सुएज कैनाल ये आ जाएगी अफ्रीका साइड में आ जाती है, सुएज कैनाल में तो फंसा था कुछ। हाँ, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ कंडक्टेड टू विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिसेस, डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट होते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा। बाकी सबको तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ग्लोबल इंडिया एआई समिट इज रिसेंटली हेल्ड इन, न्यू दिल्ली लगा रहा हूँ, होने के चांसेस यही है ना। अमंग द फॉलोइंग वाज ऑथर ऑफ वो किताब उल रहला, रहला नाम तो सुना है, इब्ने बतूता, बरूनी से बताया बरानी, रहला यही तो लिखा था, रहला ना, यही लिखा था। एमबीडी का टाइम पीरियड। विच अमंग द अबव पेयर्स आर करेक्टली, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तमिलनाडु के साथ, तो पुडुचेरी वहाँ पे तो है। उत्कल कोस्ट उड़ीसा साइड, अरे यार, मालाबार केरला। अब उत्कल कोस्ट आंध्र प्रदेश साइड कुछ और बोलते हैं, उड़ीसा साइड ही जाता है उत्कल, तो पहला तीसरा सही है। मालाबार ठीक है, या कोरोमंडल कोस्ट वैसे आता तो तमिलनाडु में, या पुडुचेरी तो 3 जगह में फंसा हुआ है, एक पार्ट इसके पास भी है। और अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो एक तो गलत करना ही है, तो सेकंड वाला गलत मानूंगा मैं। उत्कल या डाउट है, लेकिन वैसे उड़ीसा ही है, बट याद नहीं आ रहा अभी कि कोरोमंडल और उत्कल के बीच में कौन सा है जो आंध्र प्रदेश के पास पढ़ सके, है बट कोई है। कैटिनेशन is related to catenation, hydrogen cation, hydrogen के related to। Which among the following cannot be said about the Jainism and their Tirthankar? It was founded by Rishabh Dev. There was 24 है, महावीर being the last one, 23। यार ऐसा नंबर लिख देते कंफ्यूज कर देते, वैसे 24 ही तो है यार, 24 तीर्थंकर। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या बताना, कैन नॉट बी सेड, वॉलिंग कैन नॉट बी सेड अबाउट द कुंडलग्राम इज द बर्थ प्लेस ऑफ वर्धमान महावीरा, ये सही है। ऋषभ देव भी हो सकते हैं, तो बी वाला ही गलत है, 24 तीर्थंकर है, 24। कैन नॉट बी सेड अबाउट, ठीक है। तो वैसे भी निट्टो लग रही है, यहाँ पे वर्ड डिजिट दी गई थी। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 5 ईयर।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तो नहीं है। द फीचर ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया ट्रे से ट्रेड लिया गया, एस से सिटिंग ली गई है, और एक और चीज कॉन्करेंट लिस्ट, एस एल से लिस्ट लिया गया है। न्यू ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो में तो कौन बनता है? स्प्लीन, स्प्लीन में तो नहीं। फाइनल कॉर्ड, हाँ बोन मैरो ही आता है। हार्ट, हाँ ब्लड सेल की बात हो रही है। बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो में जब भी नाम सुनता हूँ मेरे को वो क्रिस 3 याद आ जाती है। समझ गए होंगे क्यों। 1929 का दिसंबर कांग्रेस सेशन लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। बिल्कुल पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, बिल्कुल सही बात है। 26 जनवरी तभी तो चुनते हैं हम लोग। कहाँ गया? वो भी पूछा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? भावना पीजेंट, केशव चंद्र रॉय। ये मेरा और टाइम से एकदम सेकंड जीएस एनालिसिस में मैंने लिखा था। पागलपंथी सतगुरु राम सिंह संथाल, सिद्धू कानू, इंडिगो, दिगंबर विष्णु चरण विश्वास। करेक्टली मैच नहीं, यानी कि 3 सही है। ये तो एलिमिनेट हो गया है कि ये सही है। इंडिगो, रिवॉल्ट, दिगंबर एंड डीबी, इंडिगो डीबी, ये भी सही है थे। भावना पीजन, केशव चंद्र सेन रॉय भी ठीक है। ये लगा रहा हूँ पागलपंथीज। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर एटमॉस्फेयर इज होम टू और इसको कुछ बोलते हैं यार, जो भी ज्योति जो ग्रीन कलर की जो लाइट टाइप की होती है वही है ये। किस में आता है ये नहीं पता यार। अच्छा, अच्छा पॉइंट है कि इसको मेंशन करना चाहिए। आयनोस्फेयर में लगाऊं क्या? लगाऊंगा जरूर मैं, कुछ कुछ में तो ले लेता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। 32 मिनट है टाइम तो है। विद द रिस्पेक्ट ऑफ मटीरियल वॉस ऑफ हड़प्पा, कौन सा कहाँ मिला था? और ये मैं कैसे याद कर रहा हूँ, ये तो नहीं पता। एक सेकेंड, देखो देखो देखो, ओमान तो ठीक है। अगर इसको निगलेक्ट करना है, कर्नाटक में कहाँ भैया हड़प्पा पहुंच गया, और गोल्ड कहाँ मिल गया उस समय? यही लगाता हूँ। मतलब गोल्ड है तो कर्नाटक का ठीक है, पर हड़प्पन के टाइम की बात हो रही है ना। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 है कि 55 है यार? 55 नहीं है, आई थिंक 65 है। डाउट है। द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज बिकॉज हाईली लार्ज साइज लेस रेट। हाईली रिएक्टिव भी नहीं है, लेस रिएक्टिव भी नहीं है। मैं तो उसकी अगर बात करूँ जो इसका एकदम बीच का एवरेज है सब चीज़ में यार, ये जो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना, ले भी सकता है दे भी सकता है, इस चक्कर में आता है। और छोटा भी है। हाईली रिएक्टिव में कार्बन का नाम कभी लिखा ही नहीं है यार। अभी ऑप्शन ही इसमें ऐसे लगे, निप तो बिल्कुल लग ही नहीं सकती है। हाईली लेस, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों स्मॉल साइज सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ही लग रहा है यार। स्मॉल साइज वाले ज़्यादा तेजी रिएक्ट करेंगे क्या? करने तो चाहिए, पहले से थोड़ी जल्दी छोड़ छोड़ के बनना लेगा। डाउट है पहले और तीसरे वाले में। तो देखता हूँ मार्क वालों को। हु रिसेंटली टुक ओवर अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? किसी को देखा ही नहीं मैंने इसमें। एडवोकेट जनरल 76, 89, 9615, 815, 116, 9615, 165। और अभी हाल ही में सर ने अटॉर्नी जनरल भी बताया था ना, उसमें 89 जोड़ के ही बताया था। नोट्स बनाए थे मैंने ना, इस वजह से याद भी था। नोट्स बनाने का ये भी फायदा होता है। खत्म हो गया है ना। तो जीके में 2 छोड़े हैं, 23 तक कर दिए हैं। वीडियो हो गया 1 घंटा 14 मिनट 41। ये तो बिल्कुल नहीं पता है, मार्क करे भाई, देख रहा हूँ एक बार। न्यू दिल्ली लग रहा है, इसे लगा रहा हूँ। हाइड्रोजन लग रहा है तो लगा रहा हूँ। ये भी लग ही रहा है।
ये भी लग ही रहा है। ये तो मैं अनबी लगा रहा हूँ, इससे मैं चाहूँगा कि मैं सही हो जाए ये। इसको मैं मेंशन कर दूंगा, एटमॉस्फेयर मैंने बनाया जो नोट्स। यार जो ग्रीन कलर की ऐसे ऐसे लाइट चलती है जो दिखती है उसी को कहते हैं, इतना बस याद है, कभी ये चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। 55 हो गया, 57, 65 और 55 में डाउट है, 50-50 तो मैं लगाऊंगा ज़रूर। 58 में भी डाउट है तो भी मैं लगा रहा हूँ यार। हाईली रिएक्टिव कर दूँ क्या? हाईली रिएक्टिव तो हर जगह चिपक जाता है। The bonds that carbon forms with most other elements are very strong. नहीं समझ में आ रहा, इसमें सुनील गावस्कर लगाने का मन हो रहा है। कपिल देव जी को भी खेलते हुए देखा है, ऐड के अकॉर्डिंग बात कर। लगा दूं क्या? बट ज़्यादा अंधी हो रही, बट मैं लगाने का मन हो रहा है, अभी तो ट्रायल ले रहा हूँ। बट एक्चुअल एग्जाम की बात अलग होती है। स्टेटमेंट में लगा कितने क्वेश्चन आए, चलो देख लेते हैं भाई स्टेटमेंट के कितने क्वेश्चन आए गिन के। एक अरे आई तो जल्दी जल्दी चलो। 43, 44, 45, 46, 47, एक चलो ठीक है। 48, 49, दो, 50, 50 के बाद 51, 52, 53, तीन क्वेश्चन 54, 55, 56, 7, 8, 9, 60। दो स्टेटमेंट आई, एक मैच चाहिए, थोड़े एक दो स्टेटमेंट और होने चाहिए थे। धीरे धीरे ये लोग भी सीख जाएंगे, कठिन करने लगेंगे। आज तो ईजी लग रहा है, इतनी जल्दी हो ही नहीं, 1.5 घंटे में पूरा पेपर हो गया है। अब बचाएंगे, एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, यानी कि टोटल अगर देखे जाए तो 70 नहीं 60 120 में 119 क्वेश्चन किए हैं। कितना आता है आप करेंगे कंप्यूटर आराम से। 15 मिनट है, 15 क्वेश्चन है। हाँ उसमें 20 आते हैं। इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग malware that replicate itself to spread unwarned trojan botnet spam। तो नहीं है। Which technology is commonly used to connect peripheral devices such as keyboard, USB, universal serial bus। और इसे बोल ही दिया ना, एग्जाम्पल दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर। भैया कंप्यूटर भी पढ़नी चाहिए, मतलब मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, बट हाँ ठीक है, तो आपको बहुत नॉलेज हो तो ठीक है। बट कंप्यूटर कुछ चलाना, कंप्यूटर और कंप्यूटर की नॉलेज जो ऐसे थ्योरी जो होती है बहुत डिफरेंस है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर क्या पार्ट हैं? क्या विंडोज एक्सप्लोरर में तो वो आ जाता है, मतलब दोनों ही नहीं है एक तरीके से अगर मैं बात करूँ। एक्सप्लोरर का मतलब वो होता है, अरे जो ये जो फाइल मैनेजर टाइप का जो होता है, तो देखता हूँ बाद में। नॉन ऑफ द विच प्रोटोकॉल में दिक्कत आती है? रिसीव बट ईमेल लगा दिया है ना, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP हो जाता है। मेल से बच गया। जैसे एक दो तीनों तरीके के होते हैं, PPP करके भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क? सेंडर, रिसीवर, सेंडर इक्विपमेंट, जैमर। सेंडर इक्विपमेंट, सेंडर रिसीवर कंप्यूटर चाहिए। जैमर, जैमर का भी कोई रोल नहीं है, जैमर तो इक्विपमेंट होता है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। With respect to a computer screen, the number of pixels that is displayed on the screen is known as resolution. From the following, pick the one which is not a feature of MS Word. Spell checking है, mail merge, word wrapping, all are feature of MS Word. mail merge कर सकते हैं। माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोफोन है। ट्रैक बॉल इनपुट है, माइक्रोफोन बोल के जाता है, ट्रैक बॉल आ गया माउस की तरह। आउटपुट कैसे दे देगा ये? Which shortcut key is used to take the screenshot of the entire Windows? कंट्रोल के साथ कैसे इसको चेक करूं क्या? ऐसे तो प्रिंट स्क्रीन तो होता ही है, बट कंट्रोल के साथ होता है कोई राउट। कंट्रोल चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन ज़्यादातर क्योंकि कंट्रोल के साथ ही चलती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी? वॉलेटिलिटी, नॉन वॉलेटिलिटी, फास्ट एक्सेस स्पीड, लिमिटेड कैपेसिटी। ये दोनों तो ठीक है बिल्कुल। वॉलेटाइल होती हैं, नॉन वॉलेटाइल गलत है। वॉलेटाइल होती है, डाटा मिट जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इज नॉन एट डिबगिंग। सोर्स कोड को मशीन कोड में इंटरप्रिटेशन बोलते हैं।
चेंज करता है कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन is a type of proprietary software that is initially released by the owner for trial use at the little no cost. Freeware is a type of proprietary adware. हाँ ट्रायल यूज के लिए ना फ्रीवेयर आएगा, फर्मवेयर नहीं, एडवेयर नहीं. इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द स्लाइड सॉर्टर फीचर अलाउज, मैं एक वर्ड ऐसा बोल के चलता हूँ थोड़ा सा कनेक्शन बन जाता है. द स्लाइड सॉर्टर फीचर अलाउज यू टू रिहर्स एंड टाइम योर प्रेजेंटेशन. presenter feature allow you to rehearse and time your presentation. फीचर्स अलाउ यू टू रिहर्स करना है, प्रेजेंटर भी लगाओ, स्लाइड सॉर्टर करना है, स्लाइड मास्टर वाला वो आता है ट्रांजिशन से मतलब नहीं. फीचर अलाउ यू टू रिहर्स एंड टाइम योर प्रेजेंटेशन. तो रिहर्स एंड टाइम का क्या मतलब है? Which programming language is widely used for web development and allow for a dynamic interactive web pages? HTML. जावा तो ऐप में चली जाती है, HTML का यूज़ करते हैं. Which shortcut key is used to switch to next window in MS Word? देखो कंट्रोल F4 कर देंगे तो बंद हो जाएगा. कंट्रोल F6 तो पता नहीं है. स्विच टू नेक्स्ट विंडो इन MS Word. कंट्रोल Alt F8 होने के चांसेस है, डिलीट से मतलब नहीं, तो ये वाला लगा रहा हूँ. देखो मैं तो कंप्यूटर में भी अंधी लेता हूँ और मुझे पता कि ओवरऑल ठीक ठाक कर ले जाऊँगा. फॉर्म अ पार्ट ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर के पार्ट तो किस सेंस में कहना चाहिए उसको? विंडोज मैनेजर, विंडो फाइल क्या कहते हैं? एक्सप्लोरर ही तो कहते हैं. नदीज लगा देता हूँ, क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा. जो जिस पीसी या माई कंप्यूटर जो होता है उसका दूसरा नाम विंडोज एक्सप्लोरर ही तो होता है. तो डेस्कटॉप तो अच्छा उसका पार्ट हो जाएगा. हाँ हाँ डेस्कटॉप पार्ट हो जाएगा. टास्क बार भी ये लगा बोलते हैं. ठीक है, तो 6 मार्क हैं, 9 आंसर किए हैं. फाइनली जिसका इंतज़ार रहता है स्कोर, अबे स्कोर देखने का, तो वो अब समय आ गया है. देखते हैं कैसा स्कोर आता है कैसा नहीं आता है. ज़्यादा आएगा तो लोग कहेंगे रिपीट मारा रिपीट मारा. भैया इतना टाइम नहीं है कि रिपीट मारे पहली बार, इतनी जल्दी हो जाएगा. सच में बहुत ही ईजी लेवल का पेपर था, बहुत ज़्यादा ईजी था. खासतौर से मैथ और रीजनिंग की बात करें तो अब देखते हैं क्या था. मतलब इससे तो हम सोचे थे कि कुछ पता चलेगा कि कहाँ कमी है कहाँ नहीं. इंग्लिश में कम आएंगे वैसे तो, बाकी अगला कभी आएगा तो उसमें देखेंगे. जोड़ लो जोड़ लो, जोड़ रहा है बताएगा भी है. 305. ओके, मैथ में 1 गलत हुआ है, रीजनिंग में 2-3 गलत हुए हैं. इंग्लिश में देखा भाई, इंग्लिश में मैं भूल गया. 120 में चेक कर रहा है बट गलत की संख्या देख रहे हैं. जीके 60 में 41 है ना. अच्छा है. कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए, बट ओवरऑल कितने चाहिए होते हैं इसमें? कितने चाहिए होते हैं? 12-13 चाहिए होता है ना. पास तो हो गया ना उस तरीके से. 305. अगर वैसे बात करें तो CSSF की जो लास्ट टाइम गई थी 280 के अराउंड गई थी. UR की अगर बात करो 360 में 305 में 360 में इसको 390 में सोच रहा था यार. तो 360 में तो ठीक है, अच्छा इसको स्टार्ट हुआ है एंड टाइम भी सही है. बट ये 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले से रिलेटेड हो सकते हैं. एंड इंग्लिश का 5 क्वेश्चन यही मेरा चलता है. यहाँ चलता है 35-5, देखना एवरेज यही चलेगा. एंड जो सीजर वाला होता है 38-7 107 आता है. इसलिए मैंने थोड़ी सी प्रेफरेंस रखी अपने लिए पर्सनली कि मैं जीके को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं उधर नंबर खींचने की ट्राई करता हूँ. इंग्लिश का थोड़ा सा मैं डाउट रहता हूँ, करता रहता हूँ इंग्लिश में भी, बट एक लेवल पे आके मैं भी स्टक हो चुका हूँ सेचुरेशन लेवल पे. तो ये वाला मौका आप दीजिएगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा खासा मौका है. मतलब ईजी साइड पे बोलेंगे बिल्कुल. कम से कम आप टाइम मैंने जो मैंने बताया था आप वो करके इसमें अप्लाई कर. ये नहीं कि इसमें आप बहुत बहुत टाइम ले रहा है. मेरा इतना आराम से हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आया, आराम से हो गया. टाइम अभी कितना बज रहा है? 8:50 हो रहा है. कौन सा दिन है आज? 15 तारीख. एंड स्टार्ट मैंने किया था 7:30 के आसपास, तो वही 1.5 घंटे करीब वीडियो भी बना है. तो इस वीडियो में इतना ही. आगे जब ये आएगा मॉक किसी और लेवल के साथ तो और मज़ा आएगा इसको देने में. एंड मैं मेंस लेवल के मॉक को जरूर प्रेफर करूँगा कि इसमें जो आपका स्कोर आता है इससे आप जरूर अफेक्ट हो, मतलब कि आपका कमियाँ जो दिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि प्री में क्या है 180 भी ले आ रहे हैं 150 भी ले आ रहा है, दोनों बराबर खड़े होंगे, उससे मतलब ही नहीं. अगर वो स्कोर जुड़ना होता तो उससे मतलब रखते, बट जुड़ना ही नहीं है. दोनों प्री क्वालिफाई करके आएंगे मेंस, बट इसके स्कोर से पूरा मतलब इसके स्कोर से है.
तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप ये अटेम्प्ट करते तो इसका कमेंट करके बताइएगा अपना स्कोर विद सजेशन कि ये मॉक कैसा था। तो ईजी साइड है बिल्कुल। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू। एंड प्री के लिए मॉक देते रहिए। थैंक यू।